आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना बेशक हम, नहनु हम ही हैं जो, नुहयी जिंदा करते हैं, अल मौता मुर्दों को। बेशक हम ही वो लोग हैं, हम ही वो हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। वनक्तुबु और लिखते हैं, वनक्तुबु और लिखते हैं, मा कद्दमू हर उस चीज को जो उन्होंने आगे भेजी होती है, हर उस चीज को जो उन्होंने आगे भेजी भेजी होती है। व आसारहुम और उस अमल का जो असर इम्पैक्ट पड़ता है माशरे पर वो भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं। व कुल्ल शैइन और हर चीज को, अहसैनाहु हमने गिन गिन कर रख लिया है, फी इमाम मुबीन इमाम मुबीन के अंदर। मुबीन कहते हैं वाज़ेह को, और इमाम कहते हैं लोहे महफूज को, या वो किताब जिसमें इंसानों के नामा अमाल लिखे जाते हैं, उस किताब को इमाम कहते हैं। तो हमने हर चीज को लिख लिया है गिन गिन कर इमाम मुबीन के अंदर। अच्छा, ये जो आयत है ना, ये बड़ी ही मतलब इम्पोर्टेंट आयत है आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पर। वैसे तो कुरान पाक की जो आयत है, वो हर ज़माने के लिए है और क़यामत की सुबह तक है। लेकिन कुछ आयत ऐसी हैं जिनका आजकल बहुत ज़्यादा मतलब उसको देखना बनता है, और ये आयत उन आयत में से एक है। सबसे पहली तो बात ये मैं कर दूँ कि देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब यहाँ पर पीछे अल्लाह ताला ने पूरी बात कही कि ये लोग ईमान नहीं लाएँगे क्योंकि हमने उनके आगे भी आड़ बना दी है, उनके पीछे भी आड़ बना दी है, गलों में तोक डाल दी है, अब वो ईमान नहीं लेकर आएँगे। उसके फ़ौरन बाद इस आयत को लेकर आना कि हम ही मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या मुनासबत है? इससे एक मुनासबत ये है जो मुफस्सिरीन किराम रहमहुल्लाह ने लिखी है कि जिस तरह मुर्दों को ज़िंदा करना, जिस तरह बदन को, जिस्म को ज़िंदा करना अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है, इसी तरह दिलों को ज़िंदा करना भी वो अल्लाह के हाथ में है। कोई आदमी किसी को हिदायत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो दिलों को ज़िंदा करना और मुर्दों को ज़िंदा करना, ये दोनों का जो इख्तियार है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के ज़माने में, और इस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो ये है, व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, ये आयत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने इस पर अलग से एक वीडियो भी बनाई है, पूरा इसका इस आयत को बयान करने के लिए, कि देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नक्तुबु हम लिखते हैं, मा क़द्दमू वो जो अमाल करते हैं, और उन अमाल का जो इम्पैक्ट पड़ता है ना मुआशरे के ऊपर, वो भी लिखते हैं। मिसाल कैसे? मिसाल के तौर पर, मैंने एक आदमी को सूरतुल फातिहा पढ़ना सिखाया, उसको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाया कि सूरतुल फातिहा क्या है, ऐसे पढ़ते हैं। अब मैंने उसको पढ़ना सिखाया, ये मेरा एक अच्छा अमल है। अल्लाह ताला ने वो अमल लिख लिया। अब उसके बाद मेरा इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद मेरा उस फातिहा को जो सिखाने का जो असर था वो रहेगा। अब उस आदमी ने सीखा, उसने नमाज़ पढ़ी, अब उसको नमाज़ पढ़ने के अंदर जो सवाब है वो मुझे क़यामत में कब्र तक पहुँच रहा है। उसने फिर आगे सिखाई, उसने आगे सिखाई, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। अब जितनों को उसने सिखाई होगी या जितनी सारी ज़िंदगी उसने फातिहा पढ़ी होगी, उसका सवाब मुझे कब्र के अंदर मिलता रहेगा। ये है अमल और उसका असर। इसी चीज़ को ऑपोज़िट भी ले लें कि खुदा ना ख़ास्ता मैंने किसी बुरे काम की बुनियाद डाली। अब बुनियाद डालने का जो गुनाह है वो मेरी कब्र में मुझ तक पहुँचता रहेगा। और उस बुरे अमल का जो इम्पैक्ट माशरे के अंदर पड़ गया है और लोग उस पर चल पड़े हैं और चलते जाएँगे, और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा बुरे अमाल का, वो भी क़यामत तक मेरी कब्र के अंदर पहुँचता रहेगा। और इसके बारे में आज हम देख लें, सोशल मीडिया को हम देखें कि हम एक अच्छी पोस्ट लगाते हैं, उसको हज़ारों लोग देखते हैं। अगर तो वो अच्छी पोस्ट होगी तो वो अच्छा हदीस शेयर करते हैं, कुरान पाक की कोई आयत या उसका तर्जुमा शेयर करते हैं, या कोई ऐसी मतलब अच्छी चीज़ शेयर करते हैं जो लोगों के काम आने वाली है, तो उस शेयर करने का जो अजर है वो भी मिलेगा, और जितने लोग उसको व्यू करेंगे, देखेंगे, वो अजर भी हमें कब्र तक पहुँचेगा। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता हमने कोई ऐसी चीज़ लगा दी जो हराम है, जिसका देखना हराम है, जिसका सुनना हराम है, किसी गैर महरम की तस्वीर लगा दी, कोई मतलब गाना लगा दिया, कोई मौसीकी लगा दी, तो वो गाना उसका गुनाह भी मुझे मिलेगा, और जितने हज़ारों करोड़ों लोग देखेंगे, वो सारा का सारा उसका
गुनाह जो है वो क़यामत तक, कब्र तक हम तक पहुँचता रहेगा। ये मतलब है आसार। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पुराने ज़मानों के अंदर तो गुनाह करना मुश्किल था। कि बस कि अगर गिबत करनी होती थी तो मतलब किसी के पास उठ कर जाना होता था, किसी के पास सफ़र करके जाना होता था, फ़ोन नहीं थे। आजकल तो नेकी करनी भी बहुत आसान है और गुनाह करना भी बहुत आसान है। हम घर बैठे 1 सेकंड के अंदर किसी की गिबत कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं और घर बैठे ही बगैर मुशक्कत किए, सफ़र किए बदनज़री कर सकते हैं, बगैर कोई मुशक्कत किए गुनाह कर सकते हैं। तो ये आयत जो है वो आजकल इसको बड़ा हमें देखना चाहिए कि हमारा हर जो काम है, वो हम जो कर रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है और उसका जो असर है मुआशरे के ऊपर वो भी हम तक लिखा जा रहा है। और इस आयत की जो तायीद है वो 2 अहादीस से होती है। पहली हदीस जो है वो जो है वो मुस्लिम रहमहुल्लाह ने निकल की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन, कि जिसने इस्लाम के अंदर किसी अच्छे काम की बुनियाद डाली, कान लहू अजरुहा, तो उसको उस अजर का, उस काम का अजर मिलेगा। व अजरु मन आमिला बिहा मन बादहू, और क़यामत तक जितने आदमी उस नेक काम पर चलते रहेंगे, सबको उसका अजर मिलेगा। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की, उन्होंने एक अच्छा काम किया। क़यामत तक जितने लोग आएँगे, हज करेंगे, उम्रा करेंगे, तवाफ़ करेंगे, तिलावत करेंगे, सबका सवाब जो है वो हज़रत इस्माईल और इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम की कब्र में पहुँचता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दीन लेकर आए और आपने लोगों को इस्लाम के अंदर अल्लाह के हुक्म से दाखिल किया। जितने लोग इस्लाम में क़यामत तक दाखिल होते रहेंगे और नेक अमाल करते रहेंगे, उन लोगों को भी नेक अमाल का सवाब मिलेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी उम्मत की तरफ से सवाब पहुँचता रहेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह बने हैं इस काम की। और फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यिअतन, और जिसने इस्लाम के अंदर किसी बुरे काम की बुनियाद डाली, कान अलैहि विज़रुहा, तो उस काम के बुनियाद डालने का गुनाह मिलेगा उसको। व विज़रु मन अमिला बिहा मिन बादिही, और क़यामत तक जितने लोग उस बुरे काम पर चलते रहेंगे, सबका गुनाह जो है वो उसको मिलता रहेगा। मिसाल के तौर पर किसी एक आदमी ने फ़ेसबुक पर किसी और चीज़ पर कोई गलत मवाद था वो शेयर कर दिया और वो जो है वो वायरल हो गया। अब लोग उसको शेयर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, करोड़ों आदमियों ने, करोड़ों औरतों ने इसको देखा। तो जितने लोगों ने देखा, देखने वालों को भी गुनाह मिलेगा और जिसने शेयर किया उसको सब के बराबर गुनाह मिलेगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। दूसरी जो हदीस है वो वो भी सही मुस्लिम के अंदर है, जो इस आयत की तायीद करती है। अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया, इज़ा मात इब्नु आदम, कि जब आदम का आदमी बेटा मर जाता है, तो क्या होता है, इनक़तअ अमलुहु, तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है। अब वो नेक अमाल नहीं कर सकता, नमाज़ नहीं पढ़ सकता, कोई काम नहीं कर सकता, मगर इल्ला मिन सलास, लेकिन 3 बातें अभी भी हैं। मिन इल्मिन युनतफ़अ बिही, अगर उसने किसी को कोई इल्म की बात सिखाई थी, तो उसका फ़ायदा उसको कब्र तक पहुँचेगा। औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या उसने अपने औलाद की अच्छी तरबियत की थी। अब वो औलाद क्या करती है, नमाज़ों में, तिलावत के बाद, रोज़ों में, इफ्तारी में, सहरी में अपने वालिद साहब के लिए, अपनी वालिदा के लिए दुआ करती है, तो दुआ उसको पहुँचती रहेगी। औ सदक़तिन जारियतिन मिन बादिही, या मरने से पहले-पहले उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो सदका जारिया बन गया। उसने कुरान पाक को छुपवा कर तक़सीम कर दिया, उसने कहीं कुआँ खुदवा दिया, कोई अस्पताल कायम कर दिया, कोई स्कूल बना दिया, कोई ऐसा काम कर दिया जो सदका जारिया था, तो क़यामत तक उसको अजर मिलता रहेगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, जिस तरह सदका जारिया होता है, इस तरह गुनाह जारिया भी होता है, जो हमेशा जारी रहता है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अब इतनी जो आयत हमने पढ़ ली हैं, इसका हम लफ़्ज़ी तर्जुमा और मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। यकीनन हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, और जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं, हम उनको भी लिखते जाते हैं और उन कामों के असरात हैं उनको भी। और हमने एक वाज़ेह किताब में हर चीज़ का पूरा इहाता कर रखा है।